सांस नहीं आ रही इस जगह पे। ये वाला रोड पत्तों की जीपीएस को क्या मसला है, एक रास्ते से मुझे क्यों नहीं लेके जा सकता हर बार। मेरी अम्मा की बर्थडे भी है, वो मुझे अच्छा लगे और वो मुझे डांटे ना। Oh, why this bike is missing? जीप कुछ बचा ही नहीं है क्या हमारे अंदर? भी स्टेयर्स बर्दाश्त कर रही हूँ, लोगों की नजरें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज एक नई स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के साथ पास आई हूँ और मैंने अपना सारा सामान नीचे रखा हुआ है। बेसिकली मैं कहाँ जा रही हूँ ये अब सोचने वाली बात है। पहले तो ये बात पता हो कि लाहौर में ठंड हो गई है, तो मैं अपनी जैकेट पहन रही हूँ, पफर जैकेट सबसे पहले, और उसके बाद मैं आज अपनी बाइकर जैकेट नहीं पहन रही, तो उसका मेरे पास ऑल्टरनेटिव है और वो ये कि मेरे पास आर्मर है। दिस इज चेस्ट आर्मर और इसके साथ एल्बोज भी हैं एंड द शोल्डर्स एज वेल। सो आज मैं जा रही हूँ बहावल नगर। मेरी अम्मा काफी दिनों से बहावल नगर गई हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी अम्मा के पास जाया जाए। उससे पहले हम अपनी सेफ्टी पूरी कर लेंगे। सेफ्टी है ये जो मैंने आर्मर पहना है, बस आर्मर पहनूंगी, बूट्स मैंने पहने हुए हैं, ग्लव्स पहनूंगी एंड देन वी विल बी रेडी टू गो टू बहावल नगर। बहावल नगर का तकरीबन रास्ता 350 से 400 किलोमीटर है से। सो या अच्छा, मेरे पास आज जो बाइक है दैट इज GS150 और ये मैंने अपने दोस्त से बोरो की हुई है और इसके अंदर मैं अपना सामान रख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा है, ज़्यादा सामान मैं लेके ही नहीं जा रही। इट्स जस्ट वन बैग, ये वाला बैग है जो मैंने इसके अंदर रखना है एंड दैट्स इट। और तो मेरे पास कुछ नहीं है अंदर रखने के लिए। यस, ये है परफेक्ट। और अब मैं एक बाइक निकालूंगी बाहर। आई एम रेडी, बाइक मेरी बाहर लग गई है, घर को ताला लगाएंगे और लेट्स गो टू बहावल नगर। सबसे पहले तो अल्लाह से ये दुआ है कि मेरा सफर आसान हो। फिर हम पहन लेंगे ग्लव्स जो कि बहुत जरूरी है। आप लोग हमेशा रहती हूँ सेफ्टी फर्स्ट और अपनी सेफ्टी का हमेशा से ख्याल रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम निकल पड़े अपने घर से। अब मैं डलवाऊंगी पेट्रोल सबसे पहले और उसके बाद अगले काम होंगे। अगले काम क्या होना है, मतलब हमें निकलना ही है। 1500 का डाल दें जी जी जी। $1500 का हमारा डल गया जी। व्लॉग जी, बरीरा खान। 1500 का पेट्रोल डलवाया हमने अभी। अच्छा ठीक है, इसको हम बंद कर देंगे। मेरा ना कार्ड नीचे गिर गया है, प्लीज पकड़ा दीजिए। इसको अच्छे तरीके से बंद कर दें, शुक्रिया। निकलेंगे, अल्लाह हाफिज। अब हम सीधा सीधा निकलेंगे बहावल नगर। पेट्रोल हमने डलवाया 1500 का, तो अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे डलवा लेंगे। हम कौन सा कोई पहाड़ों पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये हमें लेके जा रहा है रायवंड की तरफ से। अच्छा, इस बाइक का एक इशू है, इसमें जो आप इशारा देख रहे हैं ना, ये लगा ही हुआ है क्योंकि इसके इशारे में ये जो है ना ये टूट चुका है और ये इसका इशारा बंद नहीं हो रहा। या तो ये लेफ्ट जाता है या राइट जाता है और कोई चक्कर नहीं है बीच का। तो अब ये इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। तो ये इस तरफ जा रही सारी रिंग रोड और सीधा जा रहे हैं हम आई थिंक GT रोड की तरफ। अब ये जो GPS है इसको पता भी है कि मैंने जाना है बाइक पर, बाइक रिंग रोड पे अलाउ नहीं है, फिर भी मुझे वही बता रही है। अजीब इसके सीन होते हैं यार। Just look at this road. Wow. हल्की हल्की सी फॉग है, साइड पे दरख्तों ने घेरा हुआ है इस रोड को, सफेदे के दरख्त हैं। So beautiful.
पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है यार, वो चाहे शुमाली इलाका जाते हो या जनूबी। इतनी प्यारी रोड के बाद ये आता है। आप इधर देखें, किसी ने ना जलाया हुआ है कुछ, ठीक है, फसल जलाई हुई है शायद, पर सांस नहीं आ रही इस जगह पे। और इन चीज़ों की वजह से ही ना पॉल्यूशन बढ़ती है। इधर आप यकीन करेंगे स्मोक नहीं है, ये स्मोक है। दिस इज स्मोक, दिस इज नॉट फॉग। एकदम से इस तरह माहौल बदल दिया है। पॉल्यूशन है, इतनी फैलाई जाती है, इन्वायरमेंट को ख़राब किया जाता है और फिर कहते हैं कि सैलाब क्यों आ गए, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और भाई ये आप लोगों की वजह से होता है। ये जीपीए हजूर ने मुझे चढ़ा दिया है अभी पत्तों की रोड पर, और एंड आई होप ये सीधी पत्तों की निकलेगी। रास्ते में मुल्तान गई थी तो मैं इस रास्ते से नहीं गई थी, दैट आई एम श्योर अबाउट। लेकिन चले, जहाँ जीपीए लेके जा रहा है आई एम लाइक वेलकमिंग इट, और जा रही हूँ। रास्ता ठीक है, मज़ेदार है, लेकिन बसेस बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली सुबह सुबह का वक्त है और जीटी रोड है, तो यहाँ पे अगर बसेस ना हो तो क्या हो। ये देखिए अब कितनी गलत आ रहा है ये बस वाला। वो एक गाड़ी आगे से आ रही, उसको जगह भी नहीं मिल रही। मैं सोचती हूँ अक्सर कि दुनिया कितनी बड़ी होती है यार। मैं जितनी दफ़ा लाहौर से पत्तों की गई हूँ या फिर मुल्तान या तो इस रास्ते से, हर दफ़ा मैं एक नए रास्ते से गई हूँ, और एवरी टाइम आई फील लाइक कि यार ये रास्ता मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, और अगर मैं आज ना निकलती तो शायद मैं कभी भी ना देख पाती। और आप यकीन करें, ये जो फीलिंग होती है ना कि आप जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लो, कभी आप मुकम्मल एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते इस दुनिया को। ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है यार। When I travel, I feel like a little grain of sand, जर्रा छोटा सा, और उसमें इतनी बड़ी कायनात है। आप कितना घूम लोगे यार, और आप कितनी उम्र है घूमने के लिए और ये पूरी कायनात देखने के लिए। और पूरा होना, कायनात का पूरा होना क्या है। उफ, अगर चलो आप एक सतह पूरी कर लोगे तो दूसरी सतह, तीसरी सतह, आसमानों की सतह, हो। मुझे आदा परवीन की इतनी खूबसूरत गज़ल लगती है, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं वसाल मुयस्सर तो आरज़ू ही सही। क्या बात है। ओह माय गॉड, द फॉग, इतनी धुंध है रास्ते में और सामने इतना प्यारा रोड है। मतलब ये सूरज की शॉएं हैं और नीचे जो धुंध आ रही है ना, सो ब्यूटीफुल। वाओ, आई एम इन लव विद दिस। थोड़ा सा रुकी थी, मैं दोबारा से ग्लव्स पहनूंगी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है राइड का, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और यहाँ पर जो जीपीएस है वो भी ये बता रहा है कि हम 3.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अभी 8 बज रहे हैं, 9, 10, 11, 11:30, 11:30 तक पहुँच जाएंगे उसके मुताबिक, जीपीएस के मुताबिक है ना। थोड़ी सी रोड कंडीशन ख़राब मिली है अभी। ये रोड देखें, वाओ। ये वाला रोड पत्तों की, वो कह रहे हैं आप राइट से जाएं। मैंने उनसे पूछा था कि पत्तों की जाने के लिए यहाँ से कैसे जाएं, उन्होंने कहा इधर से जाएं। मुझे जीपीएस दूसरा रास्ता बता रहा था, तो इसीलिए हमेशा पूछ लेना चाहिए लोगों से कि कौन सा रास्ता सही है।
अभी जीपीएस मुझे पता नहीं एक गांव से गुजार रहा है। छोटा सा गांव है, स्कूल जा रहे हैं लोग अपने ऑफिस तो खैर पता नहीं, मदरसा ही कह सकते हैं, स्कूल है ना, सॉरी गांव है ना, इसलिए पता नहीं जीपीएस को क्या मसला है, एक रास्ते से मुझे क्यों नहीं लेके जा सकता हर बार। दिस इज सो न्यू टू मी, मैं कभी इन रास्तों पर नहीं आई हूँ। मैं देखो दूध वाला दूध देने जा रहा है, स्कूल के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं, रिक्शे में बैठे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज से आप ये जान सकते हैं कि आप पत्तों में हैं, और वो है ये नर्सरीज। जब आपको नर्सरीज नजर आने लग जाए मतलब आप पत्तों की पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं, बिकॉज पत्तों की इज सो फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल एंड इमेंस कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स एंड नर्सरीज। और यहाँ पूरी रोड में यार नर्सरीज ही नर्सरीज है। वाओ, द बेस्ट थिंग अबाउट पत्तों की इज दैट, और ये हमेशा मेरी बचपन की मेमोरी है। मुझे भी याद है बाबा के साथ जब भी आती होती थी, एंड आई ऑलवेज फील लाइक कि नर्सरियाँ बहुत ज़्यादा है। और फिर पता लगता था कि अच्छा ये मुल्तान जाने का रास्ता है या फिर बुरे वाला जाने का रास्ता है, और ये है पत्तों की, जहाँ पे बहुत हरियाली होती है क्योंकि यहाँ पे नर्सरीज बहुत सारी हैं। हम पहुंच गए हैं पत्तों की टोल प्लाजा। हम पत्तों के टोल प्लाजा अब क्रॉस करने लगे हैं। इंटरेस्टिंगली दिस इज पत्तों की टोल प्लाजा। यार रोड बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा रोड है। वैसे जब मैं पहले आई थी मुल्तान तब भी रोड बहुत प्यारा था। खैर अब तब मैं इसी रोड से गई थी, अब ये तो मेन हाईवे आ गई है ना, इसलिए ये रोड एग्जैक्टली वही है जिससे मैं जाती हूँ, बल्कि सब जाते हैं। लेकिन वो पीछे वाला रास्ता उन्होंने मुझे थोड़ा सा जीपीएस ने डाइवर्ट किया था। अच्छा, ये उकाड़ा सीधा है, शेरगढ़ लेफ्ट साइड पे। हमने उकाड़ा जाना है क्योंकि हमने बहावन नगर जाना है, तो बस फिर। अच्छा, वैसे आज मेरी अम्मा की बर्थडे भी है, सो आई थॉट कि उन्हें अच्छा लगेगा मुझे देख के। आई होप उन्हें अच्छा लगे और वो मुझे डांटे ना कि तुम क्यों आई हो बाइक पर। आई डोंट नो, बट या आई एम फीलिंग एक्साइटेड। पता नहीं कैसे रिस्पॉन्स देंगी मुझे आगे से, बट एनीवेज मेरा एक अच्छा रोड ट्रिप हो गया। थैंक्स टू इब्राहिम जिसने मुझे ये बाइक दी है। बहुत फिट बाइक है और उसने बहुत शॉर्ट नोटिस पे उसकी बाइक काफ़ी ख़राब हुई थी, उसने इसको ठीक करवाया है। इसका एक टापा भी ख़राब था, तो मतलब टूटा हुआ था, उसने टापा भी अपने दोस्त का उतरवा के जीएस का इस पे लगवा के मुझे दिया है। सो या अ बिग शाउट आउट टू इब्राहिम। रोड इतना खूबसूरत है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है फ़िलहाल मेरी राइड का। अभी मैं पत्तों की क्रॉस कर चुकी हूँ, उकाड़ा की तरफ जा रही हूँ। उकाड़ा इज़ लाइक कितना बता रहा है, 62 किलोमीटर्स बता रहे था उकाड़ा।
और मैं फुल अपनी स्पीड पे हुई, यकीन करें, मतलब आई एम जस्ट इंजॉइंग द राइड ऑफ GS 150। और ये GS 150 भी काफ़ी मेंटेन्ड है और काफ़ी मॉडिफाइड भी है। इसको काफ़ी मॉडिफाइड रीचों से किया हुआ है, यू नो। और रोड बहुत खूबसूरत है। स्पीड मेरी 90 to 100 वही जा रही है। असल में मेरी थोड़ी सी डेडलाइन चल रही है, मुझे पहुंचना है 12 बजे से पहले, क्योंकि मुझे अपनी बहन से मिलना है। और अगर मैं उकाड़ा 22 किलोमीटर्स अभी गुजरा है, उकाड़ा 22 किलोमीटर्स। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी 12 बजे से पहले तो वो अपनी ड्यूटी पर चले जाएगी, शी इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे उससे मिलना है जाकर, और मुझे फिर कल निकलना भी है। सो इट्स अ वेरी शॉर्ट ट्रिप, इसलिए बस मुझे बस पहुंचना है और कल निकलना भी है। लेकिन इट्स अ वेरी अमेजिंग राइड, यू नो। मतलब मुझे मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है राइड का। एंड इसमें तो एक तो मज़ा रोड का भी है, लेकिन ऐसे रोड मुझे बहुत दफ़ा मिले हैं पहले। जो मज़ा आ रहा है ना बाइक का, दैट इज़ लाइक मोर। तो डेफिनेटली कंफर्ट है और एक पावर है, स्पीड है, इट्स लवली। अच्छा, मेरे सामने एक बोर्ड आ रहा है। अब उस बोर्ड, हाँ, उसमें आ रहा है मुल्तान, ओकाड़ा और रेनाला खुर्द। सो तो सारा कुछ सीधा है, तो हमने सीधा जाना है, स्ट्रेट अवे। साइन बोर्ड्स को देख के सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है रास्तों में। हमेशा मैं हमेशा साइन बोर्ड्स को देखती हूँ, जो हमें देखने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन साइन बोर्ड्स आपको पूरा, वी लव रेनाला, रेनाला आ गया जी। ट्रक आपका ना टेम्पो ख़राब करते हैं सारा राइडिंग का। ट्रकों में, रजिया गुंडों में फंस गई, ट्रकों में फंस गई मैं भी। कौन ट्रक कहते हैं यार, टीटी पे दिमाग खराब कर देते हैं, ट्रक कितने होते हैं। साइड पे हमारे खेत हैं दोनों तरफ, और सामने नजर आ रहा है मुल्तान साहिवाल ओकाड़ा कैंट। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई दिस बाइक इज मिसिंग कर रही है। आई डोंट नो, आई नीड टू चेक व्हाट इज हैपनिंग। हालांकि मैंने पेट्रोल 1500 का डलवाया है। 1500 का कितना होता है भला? आई नीड टू चेक। पता नहीं क्या हुआ है, इसको बंद हो गई है। लेट मी सी। मैंने इधर से ना इसका रिजर्व पे लगा कर फिर चलाई है, तो ये चल गई थी। अब मैं रिजर्व से इसको हटाती हूँ और अब दोबारा चलाती हूँ। लेट्स सी, क्योंकि मैंने अभी तो पेट्रोल डलवाया है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। चल गई है, आई डोंट नो। चलिए इस तरह चला के देखते हैं। अगर पेट्रोल का मसला होता तो फिर ये ना चलती ना, रिजर्व के बगैर। आई डोंट नो क्या इशू था। बिगानी बाइक का यही मसला है, आपको कुछ पता ही नहीं होता कि इसको एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या और इसको ठीक कैसे करना है, अगर प्रॉब्लम हो गई है तो। बट चलो, आई ट्राइड थिंग्स और सॉर्ट आउट हो गया है। हाँ, अब सही चल रही है बाइक। अब मैं अगर रेस कम दे रही हूँ और ज़्यादा दे रही हूँ तो परफेक्ट चल रही है। पहले रेस कम पे रुक रही थी, मिसिंग कर रही थी।
अच्छा, बाइक में फिर से प्रॉब्लम आ गया था, बाइक फिर से मिसिंग कर रही थी, तो मैंने देखा इसके रिजर्व में ही, मतलब इसके पेट्रोल का ही इशू है। सो या फिर पेट्रोल डलवाने आई हूँ। पता नहीं क्या इसकी क्यों इतनी, हालांकि इसकी एवरेज भी अच्छी है। कार्ड चलेगा? कार्ड 1000 का डाल दें, पहले कार्ड चला लें। 1000 का लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। थ्री 3.7 लीटर तकरीबन ये डाला है। ओह सॉरी, मैं आगे जाती हूँ। पेट्रोल तो डलवाया है, मगर एक ही चीज़ है दिमाग में कि इतनी जल्दी रिजर्व लगा कैसे है। अब 1000 में मैंने डलवाया तकरीबन 3.7 लीटर, 1500 में डला होगा तकरीबन 4-5 लीटर। अगर रिजर्व में 2 लीटर भी गया इसके डायरेक्टली, तो 3 लीटर इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। एक ही ह्यूज डिफरेंस है लैंडस्केप में साउथ के और नॉर्थ के। नॉर्थ में आपको हाइट्स नज़र आती हैं, अल्टीट्यूड्स नज़र आते हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, ऊंचाइयाँ नज़र आती हैं और नीचाइयाँ भी नज़र आती हैं। मगर यहाँ पर साउथ की तरफ जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमें हरियाली बहुत ज़्यादा नज़र आती है और सारी प्लेन लैंड है, कोई इतना उतार चढ़ाव नहीं है, एक ही पेस पर सारा कुछ है, खेत हैं और बेहद ज़रख़ेज़ ज़मीन। और जब भी मैं ये क्रॉस करती हूँ, साउथ की तरफ आती हूँ, तो मुझे एक चीज़ हमेशा याद आती है, इकबाल का वो शेर, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी। और बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन खुदा ने हमें दी है, हम इसका शुक्र अदा जितना करें उतना कम है। दुनिया में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है पाकिस्तान, और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी इधर से ही होता है, अनाज। लेकिन हमें कोई कदर नहीं है अपनी सोने की मुर्गी की, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर है। बहरहाल पाकिस्तान बेहद खूबसूरत है, आप चाहे इसका नॉर्थ ले लो या इसका साउथ ले लो। अच्छा, मुल्तान और साहिबा सीधा जा रहा है, लेकिन मुझे जो लोकेशन बता रही है ना, वो कह रही है आपने लेफ़्ट मुड़ना है, तो लेफ़्ट मेरे ख्याल से बहावल नगर लेफ़्ट आएगा, आई गेस। पूछना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। पूछते हैं किसी से। अस्सलाम वालेकुम, बहावल नगर ये जा रहा है? हाँ ये जा रहा है, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, ये अब बहावल नगर का रास्ता है और हम इस पे अब चढ़ पड़े हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे अब हम देखें तो एक बोर्ड आ रहा है, बल्कि टोल प्लाजा है, नहीं टोल प्लाजा नहीं है, बोर्ड ही है। उधर देख लेते हैं हम इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। आरिफ वाला बहावल नगर, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जा रही है। विहाड़ी भी इधर ही है, बुरे वाला भी इधर है, फोर्ट अब्बास भी इधर ही है। अभी आरिफ वाला रोड पे है हम। सही है यार, ये कैसे लोग हैं, उफ गॉड, बेमात पूरे तरीके से। इंसानी लेवल पर ना ये चीज होना इतना जाहिलाना है ना, कि आपको पता है कि इतनी बिजी रोड है, लोग आते हैं और आप मुंह उठा के क्रॉस कर रहे हो और बीच में क्रॉस कर रहे हो सड़क के। कोई सेंस नहीं है, कोई तमीज नहीं है, कोई तहजीब नहीं है यार हमारे लोगों को। इतना बुरा अभी एक्सीडेंट होने लगा था, इतना बुरा। वो तो मैं एक अच्छी राइडर थी कि मैंने ब्रेकें लगा ली है टाइम पर, नहीं तो ये लगता, और मैं तो जाती जाती वो अंकल भी जाते, उनका गधा भी जाता।
3 जाने जाती। शदीद जाहिलाना रवैया होता है ये। हमारी अवाम इतनी देर बचपन से ये गधे गाड़ियां वगैरह चला रही होती है, लेकिन अब तक अगर इनको वो भी नहीं आया ना करना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों के। इंशाल्लाह 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। मैं फुल स्पीड में जा रही हूँ अपनी। तो अभी 10 बज गए हैं और मुझे 12 बजे तक पहुंचना है, तो 1.5 घंटा मुझे तकरीबन लगेगा। तो हाँ, पहुंच जाऊंगी मैं 11:30 बजे तक। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती है, जब भी मैं साउथ की तरफ ट्रैवल करती हूँ ना जीटी रोड पर, मुझे, आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है नहीं किया है, वीडियो में आया है नहीं आया है, लेकिन हर कोई 3-4 किलोमीटर बाद ना एक जानवर मरा पड़ा होता है। जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि आप लोग इमरजेंसी ब्रेकिंग में बहुत सारी जानें जा सकती हैं, आराम से ब्रेकिंग करें। लेकिन मसला ये है कि जीटी रोड पर ना किसी के पास ब्रेकें हैं नहीं, और अगर हैं भी तो वो लगाएगा नहीं, और अगर लगा भी ले तो इतनी जानों के नुकसान है कि वो कुछ कर नहीं सकता उसमें उसका बस नहीं चलता, तो वो चला देता है। लेकिन ठीक है, आपसे ब्रेक नहीं लगी, आपको ब्रेक नहीं लगानी है, या आप इतने बेहिस थे कि आपने ब्रेक लगाई ही नहीं, आपको लगा कि जानवर ही है ना, इजी सीन है। तो क्या इतनी भी इंसानियत नहीं बची कि आप किसी को मार देते हैं, किसी जान को मार कर पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है। जानवर सड़कों पे पड़े होते हैं, मरे पड़े होते हैं, और उसके ऊपर से गाड़ियां इतनी बेहुरमती कर रही होती हैं, जानवरों के ऊपर से गाड़ियां मोटरसाइकिल गुजर रहे होते हैं। कोई इखलाकियात, कोई तहजीब कुछ बचा ही नहीं है क्या हमारे अंदर, कि हम उस मरे हुए जानवर के ऊपर से गाड़ियां गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर किसी में रूह नहीं है जो कांपे कि हम क्या कर रहे हैं। और जिसने मारा है एट फर्स्ट प्लेस, वो वापस मुड़ के उसको दफनाने भी नहीं आया, उसने हिट करके ये सोचा भी नहीं। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हम समझते हैं, किसी की जान लेना हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो जानवर ही तो है। अस्तगफिरुल्लाह। ये चौक आया है, पता नहीं अभी इस चौक को क्या कहते हैं। किधर जाना है पता नहीं, देखना पड़ेगा रुक के। यहाँ देखना पड़ेगा। लेट्स सी। बहावल नगर, आगे चौक आएगा। बहावल नगर आगे चौक आ रहा है। हाँ जी, चौक से बहावल नगर। अच्छा, चौक से राइट। ठीक है ठीक है। कैमरा हो गया। हाँ जी, हम आरिफ वाला पहुंच गए हैं। दिस इज़ आरिफ वाला। वो जो चौक था ना, वो आरिफ वाला का चौक था। अब सीधा हमारे पास अगर हम राइट साइड पे देखें तो देखें आ गया आई लव आरिफ वाला। लव इज़ जस्ट हैव केमिकल इम्बैलेंस इन योर ब्रेन ब्रो। एक तो हर जगह आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव दैट। फ़िलहाल इट्स आरिफ वाला। अब इसके पास बहावल नगर ही आएगा इंशाल्लाह। तकरीबन 30-40 मिनट का रह गया है बहावल नगर। मैं देखती हूँ, मतलब मैं बहुत छोटी थी जब मैं इधर आती थी, अब तो अरसा हो गया नहीं आई, तो ये एरियाज़ काफ़ी डेवलप हो गए हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था इधर, रिहाड़ी, बुरे वाला, आरिफ वाला, ये कुछ भी नहीं था इधर। अब तो ईवीज़ मैं देख रही हूँ लोग चला रहे हैं, लेकिन एक चीज़ अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई, वुमन ऑन बाइक। ये चीज़ अभी भी बहुत बहुत अजीब तरीके से देखी जाती है। मैं अभी भी स्टेयर्स बर्दाश्त कर रही हूँ, लोगों की नज़रें कैसे देख रहे हैं लोग कि अच्छा लड़की, ओ माय गॉड। लेकिन माशाल्लाह से आप किसी भी जगह चले जाओ ना पाकिस्तान के, एक चीज़ सेम है और वो है ड्राइविंग। माशाल्लाह से सभी आला किस्म की करते हैं। अभी हम लोग बहावल नगर रोड पर है, आरिफ वाला से निकल पड़े हैं।
और तकरीबन 40 मिनट में वी विल बी इन बहावल नगर, बल्कि उससे पहले ही, स्पीड पे डिपेंड करता है। आई होप कि मैं 30 मिनट में तकरीबन पहुंच जाऊंगी। अभी 11 बज रहे हैं। मैंने जो एस्टिमेशन लगाया था अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस एस्टिमेशन के मुताबिक पहुंच गई हूँ। ये देखिए मेला लगा हुआ है, मेला सामने लगा हुआ है। हाँ मेला ही लग रहा है मुझे। सर्कस वाला टेंट भी लगा हुआ है। पता नहीं मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। वैसे बाज़ार बहुत बड़ा है, मुझे लग रहा है मेला ही है। ये देखे ना, मौत का कुआं भी इधर है। आई होप आई एम ऑन राइट ट्रैक। पूछूं किसी से पूछूं? अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर ये जा रही है? सीधे ही जा रही है। जी तो बहावल नगर टोल प्लाजा हम पहुंच गए हैं और अभी एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। और उसमें ये हुआ है सर कि मेरा डब्बा उतर के गिर गया था पिछला। इतनी मुश्किल से वो मैंने बांधा है और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास टायर्स थी, स्ट्रैप्स, अदरवाइज वो होना ही नहीं था। ये है बहावल नगर टोल प्लाजा। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। बस 15 मिनट में मैं पहुंच रही हूँ जहाँ मैंने जाना है। गॉड, ये जो पीछे से डब्बा उतरा है ना, अपनी बाइक अपनी ही होती है, हैंड्स प्रूव्ड। आपको पता होता है, मैंने इतनी दफ़ा उसको बोला था कि यार डब्बा तो नहीं उतरेगा, डब्बा तो नहीं उतरेगा। नहीं उतरेगा डब्बा, क्यों उतरना है, गिर पड़ा है उतर के। बहावल नगर शहर 5 किलोमीटर, हरूनाबाद 57 किलोमीटर, चिश्तियाँ 47। हमने बहावल नगर जाना है तो 5 किलोमीटर बस वो रह गया है। ये चौक आ गया है। वेलकम टू बहावल नगर। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 5 मिनट में मिलूंगी इन द लोकेशन। डब्बे की वजह से मैं लेट हो गई, अदरवाइज मैंने इतनी जल्दी पहुंच जाना था, तकरीबन आधा घंटा पहले, बट डब्बे ने मुझे बहुत लेट कर दिया यार। ये मेरे छोटे छोटे मिठूंगे बच्चे मेरा इस्तकबाल के लिए खड़े हुए हैं। हेलो फाइनली आई हैव रीच्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रीच्ड होम। मैं पहुंच गई। थोड़ी आपको पता नहीं है। So finally I have reached बहावल नगर। बहुत अच्छी राइड थी, रास्ता बहुत ख़राब था। बीच में एक ऐसा पैच आया था जो आरिफ वाला कि आई थिंक रोड पे आता है, आलिफा रोड है, वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि 2-3 साल से मैं देख रही हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन ही हो रही है। तो वो कंस्ट्रक्शन कभी ख़त्म होती ही नहीं है उधर, उसकी रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। लेकिन वो थोड़ा सा पैच था, ओवरऑल रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है राइड करने का। बस बाइक ने बहुत ज़्यादा तंग किया। बाइक अच्छी है, बाइक में कोई मसला नहीं है, लेकिन बाइक की मेंटेनेंस में इशू है, उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई भी, जिसकी वजह से वो मुझे तंग कर रही थी बार बार। अदरवाइज आपको याद होगा मैं नारायण कागान भी इसी बाइक पर गई हुई हूँ, बट दिस बाइक इज ओवरऑल सो गुड। लेकिन इसका डब्बा उतर गया था, मिसिंग कर रही थी और ये सारी चीज़ें इसमें मुझे महसूस हुई, बट इट वॉज गुड राइड। कल मैं जा रही हूँ वापस, लेकिन रास्ते में मैंने रुकना है साहिवाल, तो हम बहावल नगर से साहिवाल पहुँचूंगी और आप लोगों को मिलूंगी कल, और साहिवाल से फिर लाहौर भी जाना है। सो आपको मिलूंगी कल इंशाल्लाह। और इस तरह से भागम भाग हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जल्दी थी, मैंने पहुंचना था, मुझे काम था, मैंने अपनी बहन से मिलना था। यू हैव सीन कि उसके बच्चों ने मुझे किस तरह से मेरा इस्तकबाल किया बस इसी इस्तकबाल की वजह से मैं इतनी जल्दी पहुंची। कल आपको मिलती हूँ इंशाल्लाह।
बहावल नगर से साहिवाल के रास्ते में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।